नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। मेरी आज की वीडियो होगी गुयाना में प्रधानमंत्री मोदी। अभी हाल में ही गुयाना में प्रधानमंत्री मोदी थी और उनको गुयाना के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया गया पीएम मोदी को। सवाल ये पैदा होता है गुयाना में गए क्यों थे और इससे इंडिया को क्या लाभ मिलेगा। तो कई बातें हैं इसमें। पीएम मोदी जो है गुयाना में कैरिकॉम देशों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। सबसे पहले तो यही जानते हैं कैरिकॉम देश क्या है। तो कैरेबियन आइलैंड के 15 देशों का समूह है कैरिकॉम, ध्यान रखिएगा 15 देशों का समूह है। इसकी स्थापना तो वैसे 1974 में ही हो गई थी। पहले इंग्लिश स्पीकिंग देशों का समूह था, बाद में इसे सूरीनाम भी आ गया, हैती भी आ गया और इस तरह से अब कुल मिलाकर के 15 कंट्रीज हैं और 6 अन्य कंट्रीज भी हैं जो कि ऑब्जर्वर के तौर पर इसमें भूमिका निभाते हैं। और इस तरह से जो है कैरिकॉम एक समूह बना हुआ है ग्लोबल साउथ में, एक बहुत बड़ा कैरिबियन आइलैंड्स कंट्रीज का, कैरिबियन देशों का। अब यहाँ पर इंडिया को क्या मिलने वाला है, मैं सीधे असली मुद्दे पर आता हूँ, क्योंकि कोई भी देश इस तरह से, किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष कहीं भी इस तरह से नहीं जाएगा बिना उसके कुछ लाभ के। तो भारत की जो निगाह है, पहली बात तो उसमें ग्लोबल साउथ में अपने आप को एक बहुत बड़े लीडर कंट्री के रूप में दिखाने की या उभारना, जिसमें वो सफल भी है। G20 के बाद से लगातार वो सफल है। दूसरी बात क्या है, इन देशों में रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी मामलों में सहयोग, जिसमें और स्पेस टेक्नोलॉजी में सहयोग, जिसमें भारत को फिर एक अच्छी भूमिका मिलेगी। कृषि, इनोवेशन, खाद्य सुरक्षा में अच्छी भूमिका भारत निभा सकता है। इससे भी भारत की पकड़ इस पर मजबूत होगी। इसके बदले में देश क्या देंगे, ये भारत को लार्ज स्केल पर समर्थन देंगे और भारत की वैश्विक भूमिका को स्पष्ट करेंगे। यूएनओ में भी ये प्रभावी भूमिका निभाएंगे भारत के पक्ष में। यहाँ पर गुयाना में हुआ है, तो गुयाना को आपको मालूम होना चाहिए कि गुयाना के जो इस समय राष्ट्रपति हैं वो इरफान अली जी हैं और उपराष्ट्रपति हैं भरत जगदेव, जो कि भारतीय मूल के हैं। गुयाना अगर देखा जाए तो वास्तव में एक ब्रिटिश कॉलोनी था किसी ज़माने में, और यहाँ पर अफ्रीकन ओरिजिन के लोग हैं 30%, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं 43.5%, 62.7% लोग यहाँ क्रिश्चियन हैं, 34.8% लोग यहाँ हिंदू हैं, 6.8% लोग यहाँ पर इस्लाम हैं। राजधानी यहाँ की जॉर्जटाउन है। वेस्ट इंडीज भी इनको कहा जाता है। ये जो 15 कैरेबियन देशों का समूह होता है उसी को वेस्ट इंडीज कहा जाता है, जिसकी टीम आप लोग सुनते हैं वेस्ट इंडीज की टीम खेलती है, क्रिकेट खेलती है ना। क्रिकेट गुयाना का भी राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखिएगा। और छेदी जगन को गुयाना का फादर ऑफ द नेशन माना जाता है। गुयाना के पास अगर माना जाए, देखा जाए तो यूएई के बाद यूएई से ज़्यादा तेल का रिजर्व है, इसलिए भारत की निगाह उस पर है। मिनरल का रिजर्व है। अगर यहाँ पर भारत की पकड़ मजबूत होती है तो इन सब सेक्टर्स में भारत को एक अच्छा खासा वो मिलेगा, क्या कहते हैं, ओपनिंग मिलेगी। अच्छा, गुयाना चूँकि भारतीय मूल के लोग वहाँ ज़्यादा हैं, वहाँ हिंदी स्पीकिंग भी ज़्यादा है, मूल भाषा तो वहाँ की इंग्लिश है, लेकिन इसके अलावा हिंदुस्तानी, गुयानीज हिंदुस्तानी अर्थात हिंदी और भोजपुरी का मिश्रण वहाँ बोला जाता है। पुर्तगाली, पोर्चुगीज और फ्रेंच भाषा भी वहाँ बोली जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो गुयाना में जो भारतीय राष्ट्रपति की भारत की भूमिका भविष्य में होने वाली है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसको ध्यान में रख करके भारत के राष्ट्रपति जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर पहुँचे हैं। आने वाले सुखद भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। किसी और दिन जो है गुयाना के विषय में पूरी बात करूँगा। वैसे आपको ये बता दूँ, गुयाना की राजधानी जो है जॉर्जटाउन है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात
ऊंचाई के मामले में गुयाना में है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर किसी दिन और बात होगी इस पर। अभी के लिए इतना ही। एक बार पुनः नमस्कार।